की आड़ और दिखावे में आज भी कई ऐसे सेंट जेवियर हमारे बीच मौजूद हैं जो इस देश की आस्था को खोखला करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जो बस इस इंतजार में है कि कब हिंदुओं के जनेऊ के खिलाफ पुर्तगालियों की तरह आदेश जारी कर दिए जाएं। गोवा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। रमणीय समुद्र तट, नीले पानी, सुनहरी रेत और सैलानियों के आकर्षण का केंद्र भी, लेकिन इसके अतीत में भयावह सच मौजूद है। यह हिंदुओं का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि इस छोटे से राज्य में आज बचे हुए हिंदुओं को अपनी पहचान ऐसे स्मारकों में तलाशनी पड़ रही है जिन्हें ईसाई मिशनरियों ने उन्हीं के रक्त से कभी सींचा था। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गोवा के पेल्हा में चर्च और आश्रम पुर्तगाली शासन के दौर से ही मौजूद हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच पुराने गोवा में व्यापक स्तर पर चर्चों और गिरजाघरों का निर्माण किया गया था। इनमें शामिल हैं बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, सेंट कैथेड्रल, सेंट फ्रांसिस असीसी के चर्च और आश्रम। इन चर्चों और आश्रम को 1986 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इन गिरजाघरों में रखे गए अधिकांश चित्र लकड़ी के बॉर्डर से घिरे हैं। ये ईसाई मिशनरी सेंट जेवियर के मकबरे को सजाने के लिए इस्तेमाल किए गए फूलों के डिजाइन जैसे ही हैं। पत्थर और लकड़ी की मूर्तियां, उन पर हुई शानदार उत्कृष्ट नक्काशी देखकर लगता है मानो गोवा हमेशा से ही इतना शांत और रमणीय था। लेकिन यीशु, मदर मैरी और साई संतों की पेंटिंग्स के बीच और भी कई ऐसे साक्ष्य अंतिम सांसें ले रहे हैं जिन पर हिंदुओं को रौंदा गया, उन्हें यातनाएं दी गई, उन्हें काट डाला गया। यह सब इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन का विरोध किया था और वे बिलीवर नहीं बने। यूं तो इतिहास में बहुत कुछ दफन है, लेकिन एक ऐसा स्तंभ जिस पर कभी कहीं भी बात नहीं की जाती है वह है हाथ काटरो खम्भ, या जिसे न्याय का स्तंभ भी कहा जाता है। इस स्तंभ के बारे में कभी बात नहीं की गई। हालांकि फ्रांसिस जेवियर के नाम पर आज भी देश में कई स्कूल, कॉलेज, संगठन और गिरजाघर मौजूद हैं। ईसाई मिशनरी धर्म प्रचारक सेंट फ्रांसिस जेवियर पुर्तगाली काफिलों के साथ भारत आया था। उसने भारत पहुंचकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। वह सोसाइटी ऑफ जीसस से जुड़ा था। वर्ष 1541 की बात है। यहाँ ईसाई मिशनरियों द्वारा फरमान सुनाए गए कि सभी हिंदू मंदिरों को बंद कर दिया जाए। इसके बाद 1559 आते आते तकरीबन 350 से अधिक हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था और मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सेंट जेवियर ने देखा कि उसके हिंदुओं के बलात् धर्म परिवर्तन के प्रयास पूरी तरह से कामयाब नहीं हो रहे थे। उसे समय रहते यकीन होता गया कि सनातन धर्म की आस्था अक्षुण्ण है। यदि वह मंदिरों को नष्ट करता है तो लोग घरों में ही मंदिर बना रहे हैं। उसने देखा कि लोगों को धारदार हथियारों से काटने, उनके हाथ और गर्दन रेतने और असीम यातनाओं देने के बाद भी सनातन धर्म में से लोग सनातन धर्म को ही चुनते और मौत को गले लगा लेते। निराश होकर जेवियर ने रोम के राजा को पत्र लिखा, जिसमें उसने हिंदुओं को एक अपवित्र जाति बताते हुए उन्हें झूठा और धोखेबाज लिखा। उसने कहा कि उनकी मूर्तियां काली, बदसूरत और डरावनी होने के साथ ही तेल की गंध से सनी हुई होती। इसके बाद हिंदुओं पर यातनाओं का सबसे बुरा दौर आया। फ्रांसिस जेवियर ने गोवा का पूर्ण अधिग्रहण किया। हिंदुओं के दमन के लिए एक धार्मिक नीतियां बनाई। यीशु की कथित सत्ता में यकीन न करने वाले नॉन बिलीवियर्स को दंडित किया जाने लगा। अक्टूबर 1560 की बात है। आम जनता के जिंदा रहने और उनके मरने से लेकर उनके भाग्य का फैसला ईसाई प्रीस्ट यानी कि पुजारियों के हाथों में आ गया। यह सभ्यता की आड़ में आस्था का बेहद क्रूर और विभत्स अधिग्रहण था। लोगों को ईसाई बनाने के लिए बर्बर हिंदू विरोधी कानून लाए गए। धर्मांतरण के लिए लोगों को विश्वास के कार्य की प्रक्रिया से गुजरना होता था। इसके लिए लोगों को रैक पर खींचकर या सूली पर जलाया जाता था। बच्चों को उनके माता पिता के सामने अंग भंग किया जाता और उनकी आंखें तब तक खुली रहती थी जब तक वे धर्म परिवर्तन के लिए सहमत नहीं होते थे। इस घटना के बारे में लिखने वाले इतिहासकारों को भी सख्त यातनाएं दी गई। उन्हें या तो गर्म तेल में डालकर जला दिया गया या फिर जेल भेज दिया गया। ऐसे ही कुछ लेखकों में से फिलियो ससेस्ती, चार्ल्स डेलोन, क्लाउडियस बुकानन आदि के नाम शामिल थे। इतिहास में पहली बार हिंदू भागकर बड़े स्तर पर प्रवास करने को मजबूर हो गए। ओल्ड गोवा के कई स्मारकों और संरचनाओं के बीच पेलो रिनो नोवो नाम का काले बेसाल्ट स्तंभ इतिहास के काले अध्यायों का साक्षी है। गोवा के शोक की कहानी कहता है यह स्तंभ वर्तमान में राजमार्ग पर एक प्रमुख जंक्शन पर स्थित। स्थानीय भाषा में इसे पेलो रिनो नोवो को ही हाथ काटरो खम्भ कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि ऐसा स्तंभ जहां हाथों को काटा जाता था। इस स्तंभ का एक बहुत ही विवादित इतिहास रहा है। यह हिंदुओं पर पुर्तगाली सनकी शासकों की बर्बरता का जीवंत साक्ष्य है। ईसाइयों द्वारा नॉन बिलीवर्स को इससे बांधकर उनके अंगों को तोड़ा जाता था। इसे सालों पहले गोवा के बाहरी इलाकों में स्थानांतरित कर दिया गया।
अब यह स्तंभ सड़क के केंद्र में स्थित है, जिसे करीब 2 बार किसी भारी वाहन ने टक्कर भी मारी है। कहा जाता है कि यह स्तंभ एक प्राचीन मंदिर का अवशेष है और उसके कुछ हिस्सों से प्रतीत होता है कि यह कदम राजवंश से संबंधित है और इसे पुर्तगालियों ने कई मंदिरों को तोड़कर अपने दरवाजे और खिड़की की सजावट में इस्तेमाल किया था। इस पर मौजूद शिलालेख इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि यह मूल रूप से किसी पुराने मंदिर का स्तंभ था। यह संभवतः यह प्रसिद्ध सप्तनाथ शिव मंदिर का हिस्सा था। आप इसके बारे में खोज करेंगे तो आपको बहुत कम ही जानकारी मिलेंगी।